Students, I am Shahi sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So, beta, our topic is going on about poverty. तो poverty होती क्या है? Relative poverty, absolutely poverty, and how we can determine the poverty line. ये हमने रीड किया था. एंड टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. सो ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इट मीन्स भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति क्या है. नंबर्स एंड परसेंटेज ऑफ द पुअर, टोटल नंबर कितने हैं और क्या परसेंटेज है, ये हम रीड करेंगे. बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ. आपको जो है कुछ आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, वो ज़रूरी है. समझने वाली बात है, ज़्यादा है नहीं. यहाँ पर इस लेसन में आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है वो ये है कि आपको आंकड़ों ध्यान रखने पड़ेंगे. तो मैं आपको एक ब्रीफली बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको मैं उसका सेंड कर दूंगा PDF. आप एक बार देख लेना, राइट डाउन कर लेना. कुछ इंपॉर्टेंट को तो ज़रूर रख लेना, जैसे कि भारत में गरीबी रेखा की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है. तो 21.9% जन पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. तो इस तरह के डाटा, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा गरीब है, कौन सा स्टेट सबसे कम गरीब है, तो ये कुछ ऐसे डाटा है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. तो मैं टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति क्या रही है. हम थोड़ा सा पीछे से लेकर चलते हैं 1960 से. तो 1960 एंड 61 में निर्धनता जो संख्या थी वो 17 करोड़ थी. 17 करोड़ जनसंख्या जो निर्धन थी, और कुल जनसंख्या में निर्धनों का प्रतिशत जो था वो 34% था. यानी अगर नंबर की हम बात करते हैं 1960-61 में, तो 17 करोड़ लोग गरीब थे, और टोटल जनसंख्या का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो 34% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे. फिर उसके बाद 1964 में दोबारा निकाला एंड 65 में, तो जनसंख्या जो टोटल जो जनसंख्या का नंबर ऑफ जनसंख्या पॉपुलेशन थी वो 22 करोड़ हो गई अप टू 70 करोड़ से. एंड जो टोटल परसेंटेज था पॉपुलेशंस का वो 46% हो गया बढ़कर. इसका मतलब गरीबी बढ़ती गई. फिर 70-71 बेटा 25 करोड़ हो गई, 25% हमारी पॉपुलेशन. अब यहाँ पर जो है 1970 में टोटल पॉपुलेशन तो बढ़ी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो बढ़ी, बट जो परसेंटेज था वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ. यानी उससे पहले 46% था, वो कम होके 45%, यानी 1% हमारी गरीबी कम हुई थी. तो उसके बाद अगले उसके बेटा 73-74 में फिर 32 करोड़ हमारी टोटल जनसंख्या हो गई थी गरीबी, और हमारा जो पॉपुलेशन रेशियो था जो परसेंटेज में था वो फिर बढ़ गया, 46% हो गया. सबसे ज़्यादा 1979-80 में जो गरीबी थी वो जो परसेंटेज था वो सबसे हाईएस्ट रहा था, 48% रहा था, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है. तो ये पर्टिकुलरली बन जाता कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा गरीबी रही थी. तो 1979 to 80 में यानी 33 करोड़ तो कुल जनसंख्या थी जो गरीब थी, और जो परसेंटेज था टोटल पॉपुलेशंस का वो 48% था. तो उसके बाद बेटा इसमें डिक्लाइन हुआ. फिर एकदम से हमने 86-87 में बहुत ज़्यादा हमने गरीबी को कंट्रोल किया. 27 करोड़ घटकर हो गई गरीबी 33 करोड़ से, और जो टोटल परसेंटेज था उससे पहले 48 था, और उसके बाद 34% पे आ गया हमारा, 34% पे. उसके बाद 1996 में 97 में टोटल पॉपुलेशन हमारी जो गरीब थी वो 27 करोड़ थी, और जो हमारा परसेंटेज था 29.18% था. तो उसके बाद बेटा हमारी जो सबसे 1999-2000 में रही 26% रही. लेकिन अब जो हम 2011 और 12 की बात करते हैं तो वो बेटा हमारी जो टोटल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या 26.93 करोड़ है जो गरीबी है, जो गरीबी ने जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है. अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये बेटा 21.9% पॉपुलेशन है. तो ये एक तरह से ट्रेंड है इंडिया के अंदर गरीबी का. 1960 से एंड 61 से लेके 2011 और 12 का ये आंकड़े जो है इस बुक में दे रखे हैं. अभी करंट में कुछ आए होंगे वो आपको बता देंगे. 21.9% पॉपुलेशन अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसको हम एक ग्राफ पेपर पर भी निकाल सकते हैं. तो बेटा इस तरह आपका कुछ डाटा है जो आपको याद रखने पड़ेंगे. अब बात करते हैं हम अगर हम कंपैरिजन करते हैं, इंटर स्टेट कंपैरिजन करते हैं,
तो इंटर स्टेट कंपैरिजन में मतलब हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्टेट सबसे अधिक गरीब है और उसके बाद सबसे कम कौन सा है। फिर हम अगर बात करते हैं टॉप 5 कौन से स्टेट हैं जहां सबसे ज़्यादा गरीबी पाई जाती है और टॉप 5 वो कौन से स्टेट हैं जहां कम गरीबी पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं तो भारत में विभिन्न राज्यों में निर्धन रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत अलग अलग है। ये अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम तथा मध्य प्रदेश में निर्धनों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। ये जो स्टेट हैं यानी उत्तर प्रदेश 1, बिहार 2, उड़ीसा 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, मणिपुर 6, असम 7 और मध्य प्रदेश 8, यानी टॉप 10 में ये 8 स्टेट हैं जहां सबसे अधिक गरीबी पाई जाती है। उसके बाद बेटा आपको बता देता हूं कि किस स्टेट में कितने % गरीबी है, सबसे ज़्यादा किस में है और इन जो हमें बताया। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 29.4% पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है, यानी 29.4% टोटल पॉपुलेशन का 29.4% लोग गरीब हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम बात करते हैं बिहार की तो टोटल पॉपुलेशन का 33.7% जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन है। और इसी तरह उड़ीसा की 32.6% है एंड मध्य प्रदेश की 31.7% है। तो यहाँ अभी सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो बिहार के अंदर है 33.3%, सबसे अधिक। उसके बाद नंबर आ जाता है उड़ीसा का, उसके बाद मध्य प्रदेश का एंड देन उत्तर प्रदेश का। उसके बाद निर्धन रेखा में पंजाब जो है वो सबसे कम है, यानी पंजाब में सबसे कम गरीबी पाई जाती है। ओनली 8.3% पीपल आर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन इन पंजाब। तो आई थिंक पंजाब इज़ द प्रोस्पियर स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है वो बड़ा फर्टिलाइज़र है, किसान जो है खेती करते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर जो है लोगों में बहुत कम गरीबी पाई जाती है। यानी सबसे कम गरीबी पंजाब के अंदर पाई जाती है 8.3%। और अगर आप हरियाणा की बात करते हैं तो बेटा क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं तो हमें हरियाणा का पता होना चाहिए, तो हरियाणा में भी ज़्यादा लोग गरीब नहीं हैं, ओनली 11.2% हैं। आई थिंक ये दूसरे तीसरे नंबर पे आता है सबसे कम गरीबी वाले स्टेट में। उसके बाद राजस्थान में 14.7% पीपल्स आर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हम बात करें अगर क्वेश्चन आ जाए एक नंबर में कि सबसे कम गरीबी कहाँ पाई जाती है और कितनी % है, तो हम लिखेंगे पंजाब और 8.3%। और अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे अधिक प्रतिशत में, अगर जनसंख्या में पूछता है तो उत्तर प्रदेश है, और अगर प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो फिर हमारा बिहार आ जाता है 33.7% पॉपुलेशन आर लिविंग इन द बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हरियाणा बेटा हमारा दूसरे या तीसरे नंबर पे, मुझे कंफर्म नहीं, आई थिंक तीसरे नंबर पे है। पंजाब सबसे नंबर 1 पे जहाँ सबसे कम जो है लोग गरीब पाए जाते हैं। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं बेटा रूरल अर्बन पिक्चर्स ऑफ द पॉवर्टी ट्रेंड, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में क्या फ़र्क है। तो अगर हम बाई ईयर बात करते हैं तो 1972 में टोटल जो गरीब थी वो 51% थी, जिसमें से 54% ग्रामीण में थे और 42% शहर में थे, यानी गरीबी सबसे ज़्यादा गाँव के अंदर पाई जाती है। उसका रीज़न होता है बेटा वो दे आर टोटली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड ऑन द गुड वेदर। इफ़ द वेदर इज़ फाइन देन जो है वो फसल बम्पर होगी, तो नहीं है तो फिर डैमेज भी हो सकती है, तो वो उसके काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं बेटा। तो हम 1972 की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं 2011 एंड 12 की। तो 2011-12 में हमने कितना बताया था गरीबी आपको, 21.9%, यानी 2011-12 में केवल 21.9% लोग गरीब रेखा से नीचे रहते हैं जो गरीब हैं। तो अब इसमें जो अर्बन एरिया में कितने हैं, शहरी में कितने हैं, तो अब शहरी क्षेत्र जो है वहाँ पर 25.7% है, और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में मात्र 13.7%, यानी 13.7% है शहर के अंदर और 25.7% है गरीबी के अंदर। ये डाटा मैं आपको बेटा PDF द्वारा सेंड कर दूंगा। तो उसका अब है क्या दिक्कत कि गाँव में बहुत ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और लोग जो है वो प्राथमिक कार्यों में इंगेज्ड होते हैं जहाँ पर उनकी इनकम बहुत कम जनरेट हो पाती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो अब बात आगे हम पढ़ेंगे कि गरीबी क्यों बढ़ रही है। एक्चुअल में हमने तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है, NPV
NEP भी अडॉप्ट किए हैं, फिर भी उसका रीज़न है वो हम आपको डिस्कस करेंगे क्यों है क्या। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही बेटा, कुछ डाटा है वो याद कर लेना, मैं एक PDF सेंड करूँगा उसको नोट डाउन कर लेना। तो इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।